तो ये संस्कृत का षष्ठ पाठ, छठा क्लास का संस्कृत का छठा चैप्टर, जिसमें सुभाषितानी, यह उन छात्रों के लिए जो पढ़ाई छोड़ भी दिया है, पढ़ भी रहा है, सबके लिए है ये। इसमें सुभाषितानी, इसका अर्थ होता है अच्छी कथन। जैसे यहाँ पे आपका परोपकाराय सतम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। समाज में बहुत व्यक्ति के पास संपत्ति है, कुछ सज्जन व्यक्ति के पास भी हैं, कुछ दुर्जन व्यक्ति के पास भी हैं, लेकिन सज्जन के पास जो संपत्ति है वह दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए लगाते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति के पास संपत्ति है वह दूसरों को परेशान करने के लिए अपना संपत्ति को खर्च कर देते हैं। तो यह पहला पंक्ति था, इसका अर्थ जाने कि परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। दूसरा कथन है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बैठ जाइए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक का जो है कि चरित्र क्या होते हैं, उदार होते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चरित्र अच्छा है, हृदय निर्मल है, उसके लिए अपना परिवार ही तक उसका घर नहीं, पूरा धरातल, पूरा धरती ही उसका परिवार है। जो व्यक्ति दुर्जन है तो उसके लिए अपना घर भी जो है बेकार सा लगता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऊंचे विचार वालों के लिए सारी धरती परिवार है। ऊंचे विचार वालों के लिए सारी धरती परिवार है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। यह छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कथन है, विशेष करके छात्र के लिए। क्या कहा? सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। जो छात्र सुख चाहते हैं कि सुबह में हम 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक सोए रहे, तो उसके पास शिक्षा आएंगे ही नहीं। उसके लिए उसको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। कहता है कुतः सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। जो छात्र चाहता नहीं हमको विद्या चाहिए तो उसको सुख नहीं, वह रात दिन एक करके मेहनत करते रहते हैं। चलिए अगला कथन को देखेंगे। कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नो ब्रूयात सत्यम प्रियम। इन्हें सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और सत्य के साथ क्या होना चाहिए? प्रिय वचन होना चाहिए। संस्कृत देव की भाषा है। जो मार्ग कहता है चलने के लिए, उस मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। क्या कहा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। नो ब्रूयात सत्यम प्रियम, यानी कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य आप नहीं बोलें जो दूसरे को अप्रिय लगे, जो दूसरे को अच्छा नहीं लगे। ऐसा सत्य को नहीं बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए? जो अपने को भी अच्छा लगे और जिससे कहें उसको भी अच्छा लगे। चलिए अगला कथन को देखते हैं। संपतो चो विपतो चो महता मेक रूपता। यह भी महान कथन है।
संपतो च विपतो, हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी दुख तो कभी सुख, कभी सुख तो कभी दुख, तो हमारे लाइफ में ये सब होते रहते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति हैं वह सुख और दुख में सदैव एक समान रहते हैं। कैसा रहते हैं? एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं कि सुख आया तो हम इतलाने लगे, किसी को वैल्यू ही नहीं दें, दुख आए तो आठ आठ आंसू रोने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। संपतो चो विपतो चो, महतो महतामेक रूपता, सुख दुख दोनों में महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। सुख दुख दोनों में महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। अब देखिए शिक्षा क्या है, कहता है छठा कथन, स्वदेशे पूज्यते राजा। यदि कोई राजा है तो उसका पहचान सिर्फ अपने देश तक ही सीमित है, अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन क्या कहा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, शिक्षा की पूजा सभी जगह होती है। तो हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, विद्वान बनना है तो उसकी पूजा सब जगह होती है। राजा अपने देश में पूजित होते हैं, लेकिन विद्वान की पूजा सब जगह होती है। अगला कथन को देखेंगे, यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह प्रार्थना करना है भगवान से। अपने इष्ट देव के आगे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्या कहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपने लिए नहीं मांगना है, सबके लिए मांगना है। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अगला कथन है आपका, नो लोभेन समम दुखम न संतोषात परम सुखम। हम अपने लाइफ में सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो हम कब जो है कि दुखी होते हैं, कब सुखी का अनुभव करते हैं। इस कथन से कहना चाहते हैं कि नो लोभेन समम दुखम, यानी कि लोभ के समान कोई दुख नहीं। यदि मन में लोभ हो गया तो सबसे बड़ा दुख का जड़ वही है। नो संतोषात परम सुखम, यानी कि संतोष के बराबर कोई सुख नहीं है। संतोष के बराबर कोई सुख नहीं है। अब अगला कथन को देखेंगे, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। इसका अर्थ हुआ अपने से विपरीत दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। अपनों से विपरीत दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी को नहीं बोलना चाहिए जो खुद आपको अच्छा नहीं लगे। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसीलिए क्या कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से विपरीत, नो परेशान समाचरित, दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। अगला कथन है आपका, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। जिसके पास धन नहीं है, गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, वह कुछ भी पाप करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए संयम से अपना जीवन को व्यतीत करें, अधिक पाने की चाह न रखें। अगला कथन है आपका, विद्या ददाति विनयम। अभी तो बहुत छात्र ऐसे हैं
ज्ञान तो हो गया लेकिन वाणी बहुत कड़वा है ना, उसके अंदर अनुशासन नहीं है। संस्कृत का इस कथन से सीखेंगे क्या कहा, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। यदि आपके पास विद्या है तो वह क्या करेंगे, विनम्र से बात करेंगे। अगला कथन है ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञानम भार क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। हमें ज्ञान है लेकिन उसके अनुकूल क्या करना है, कार्य भी करना है, नहीं तो करेंगे क्या, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो वही आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, भार के समान हो जाएगा, भार बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें ताकि हमें अंदर से एनर्जेटिक होती रहे।